Hello everyone, this is Professor Share Market. In this video, we will discuss about stock split. तो आज का जो वीडियो बनाया गया है वो बनाया गया है स्टॉक स्प्लिट के बारे में कि स्टॉक स्प्लिट क्या होता है, उसका लॉजिक हम लोग देखेंगे कि स्टॉक स्प्लिट क्यों किया जाता है, कैसे होता है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, वो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला स्टॉक स्प्लिट को समझना है तो इस वर्ड को हम लोग बाइफिकेट करेंगे। तो पहला वर्ड है स्टॉक एंड दूसरा वर्ड है स्प्लिट। आप स्टॉक को इंटरचेंजेबली यूज़ कर सकते हो शेयर के साथ, और शेयर और स्टॉक में क्या लिटिल डिफरेंस है इसका ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, उसको आप देख के और रेफर करके फाइंड आउट कर सकते हैं दोनों में डिफरेंस क्या है। हम लोग यहाँ पे इंटरचेंजेबली यूज़ करेंगे। स्टॉक मतलब शेयर, शेयर स्प्लिट हो रहा है तो शेयर जो होता है कंपनी का उसको क्या करना है हम लोग को स्प्लिट। स्प्लिट आपको पता है दो पार्ट में डिवाइड कर देना, तोड़ देना है। तो स्टॉक को तोड़ना है। अब स्टॉक को कैसे तोड़ेंगे, शेयर को कैसे तोड़ेंगे? हैमर लेके नहीं तोड़ेंगे उसको हम बाइफिकेट करेंगे। तो बाइफिकेट करेंगे तो पहले आपका एक शेयर होगा, अब उसको तोड़ के 2 या 3 शेयर में कन्वर्ट कर देंगे, दैट इज स्टॉक स्प्लिट। तो स्टॉक स्प्लिट का मतलब होता है हम लोग डिवाइड करेंगे एक शेयर को, उसको मल्टीपल स्मॉल शेयर्स में। तो हो सकता है कि आपके पास 100 रुपये का शेयर्स हो, वो शेयर्स को कंपनी वाला स्प्लिट करके 10 रुपये वाला शेयर में कन्वर्ट कर सकता है। तो इसका मतलब क्या होगा कि 100 रुपये वाला शेयर्स जब कन्वर्ट होगा 10 रुपये वाले शेयर्स में तो कितने नंबर्स आएंगे? 10 आएंगे। 10 शेयर्स 10 के भाव से, तो आपका वैल्यू कितना हो जाएगा? 100। तो इसके अंदर क्या होता है, जो उसका फेस वैल्यू होता है और जो मार्केट वैल्यू होता है वो चेंज होता है, लेकिन ओवरऑल जो उसकी वैल्यू और मार्केट कैप रहता है वो सेम रहता है। क्योंकि पहले आपके पास 100 रुपये का नोट था, अब 100 रुपये का नोट हट के अब 10 रुपये के 10 नोट आ गए। आई बात समझ में? तो आपका जो फेस वैल्यू है पहले 100 रुपया था वो चेंज हो गया, आपका जो मार्केट वैल्यू है पहले एक का ही मार्केट वैल्यू 100 के ऊपर था, लेकिन अब 10 रुपये के रेंज में वो ट्रेड करेगा। तो इसका मतलब ये होता है कि आपका जो फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू वो चेंज होगा, लेकिन ओवरऑल जो वैल्यू है दैट इज योर मार्केट कैप वो रिमेन द सेम। आई बात समझ में? तो स्टॉक स्प्लिट में क्या होगा, एक शेयर को हम लोग डिवाइड कर देंगे इनटू नंबर ऑफ स्मॉल शेयर्स, दैट इज कॉल्ड स्टॉक स्प्लिट। आई बात समझ में? तो फेस वैल्यू चेंज होगा, मार्केट वैल्यू चेंज होगा, लेकिन मार्केट कैप रिमेन द सेम। अब हम लोग को ये लॉजिक समझना है कि ये स्टॉक स्प्लिट किया क्यों है। तो इसका एग्जाम्पल देख लेते पहला। जैसे एक कंपनी है AB लिमिटेड जिसने स्टॉक स्प्लिट अनाउंस किया 2:1 के रेशियो में। इसका मतलब ये होता है 1 शेयर ऑफ AB लिमिटेड विल बी कन्वर्टेड इनटू विल बिकम 2 शेयर्स। आई बात समझ में? अगर स्टॉक स्प्लिट रेशियो आपका दिया है 2:1 रेशियो, 2 शेयर्स फॉर एवरी 1 शेयर हेल्ड, इसको ऐसे रीड किया जाता है 2 शेयर्स फॉर एवरी 1 शेयर हेल्ड, इश्यू और हेल्ड ऐसे रीड किया जाता है। तो कंपनी वाला कितना इश्यू करेगा? कंपनी वाला इश्यू कितना करेगा? 2 शेयर इश्यू करेगा अगर आपके पास एक होगा तो एक शेयर कितने शेयर में डिवाइड हो रहा है? 2 शेयर्स में डिवाइड हो रहा है। इसलिए यहाँ बताया गया कि 1 शेयर ऑफ AB लिमिटेड विल बिकम 2 शेयर्स। ये इसका एग्जाम्पल है। रिसेंट मार्केट में जो अभी स्टॉक स्प्लिट हुआ है जिसके अंदर टाटा स्टील कंपनी है, PCBL है, सारेगामा लिमिटेड है, ये रिसेंट हुआ है। और भी बहुत सारे कंपनी है जो स्टॉक स्प्लिट की तरफ जा रहे हैं, आप अगर सर्च करेंगे तो आपको उसका इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। अब हम लोग देखेंगे कि स्टॉक स्प्लिट का मतलब तो समझ गया कि शेयर्स को स्मॉल शेयर्स में डिवाइड करना है, लेकिन ऐसा क्यों किया जाता है? वाई वी आर डूइंग स्टॉक स्प्लिट, वाई कंपनी डू स्टॉक स्प्लिट। तो क्यों किया जाता है? तो पहला इसका जो रीज़न है ये है टू इंक्रीज द शेयर लिक्विडिटी। अब शेयर लिक्विडिटी मतलब जितने ज़्यादा शेयर्स होंगे उतनी ज़्यादा ट्रेडिंग होगी, और जितनी ज़्यादा ट्रेडिंग होगी उतनी ज़्यादा लिक्विडिटी बढ़ेगी। अब आपको पता है जो मार्केट में बहुत रेयरली मिलता है तो उसका प्राइस भी ज़्यादा होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप ले लो ड्रैगन फ्रूट। ड्रैगन फ्रूट अभी है, लेकिन कभी कभी इसकी कमी होती है तो कभी कभी कम क्वांटिटी में मिलता है, तो जितनी कम क्वांटिटी रहेगी उतना उसका प्राइस ज़्यादा होगा, राइट। लेकिन अगर इसको तोड़ तोड़ के आप बेचोगे, कोई भी चीज़ को ज़्यादा क्वांटिटी में अगर आप सेल करोगे तो जितने ज़्यादा शेयर्स होंगे
उतनी ज़्यादा उसकी ट्रेडिंग बढ़ जाएगी, और जितनी ज़्यादा ट्रेडिंग बढ़ेगी तो मोर लिक्विडिटी, लिक्विडिटी का मतलब होता है ईजिली कन्वर्ट इनटू कैश। आई बात समझ में? तो लोग ज़्यादा खरीदेंगे, ज़्यादा बेचेंगे, जिससे लिक्विडिटी बढ़ जाएगी। तो ये शेयर की लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए, कि कोई शेयर अगर समझो एग्जाम्पल के लिए 1000 रुपये का है, तो 1000 रुपये का शेयर मैं तो नहीं खरीदूंगा क्योंकि 1000 रुपया मेरे को भारी पड़ेगा, लेकिन इसको ही अगर स्प्लिट करके 100 रुपये का 10 शेयर्स में कन्वर्ट कर दिया तो 100 रुपये का शेयर मैं ईजिली खरीद पाऊंगा। तो शेयर की लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए, इंक्रीज द शेयर लिक्विडिटी, हम लोग स्टॉक स्प्लिट करते हैं। सेकेंड पॉइंट भी रिलेटेड है, टू लोअर द प्राइस ऑफ सिंगल शेयर। पहले 1000 था, स्टॉक स्प्लिट होगा तो 100 रुपये में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सिंगल शेयर के प्राइस को डाउन करने के लिए, कम करने के लिए आप स्टॉक को स्प्लिट करते हो। और तीसरा लास्ट इम्पॉर्टेंट, इससे क्या होता है, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर है वो तो इसको खरीद लेते हैं, लेकिन अब छोटे इन्वेस्टर भी उसको खरीद पाएंगे। तो हेल्प इन्वेस्टर टू परचेज दिस शेयर्स। आई बात समझ में? तो दिस इज़ अबाउट द स्टॉक स्प्लिट। तो ऐसे ही हम लोग 5-5 मिनट का छोटा छोटा वीडियो पुट करेंगे, जिससे आपको कॉन्सेप्ट को समझने में, उसका क्या डाउट है वो क्लियर करने में आसानी होगी। तो बाय द टाइम यू जस्ट गो थ्रू इट, कुछ डाउट आएगा तो प्लीज़ कमेंट, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।